अब तो धीरे धीरे करके एक्शन की जगह एक्सीडेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो है बड़ी राहत तो नहीं। अब ये नीचे का शेयर प्राइस हटा दीजिए, ये बड़ा लोगों को दर्द देगा देख करके। ये 12 रुपये 33 पैसे का भाव, क्योंकि अब आ गया 11 के नीचे 10 रुपये का भाव तो ये इसको नीचे का भाव हटा दीजिए। खबर मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा जो है दिक्कत करेगा लोगों के लिए। तो ये अभी जो भाव आप देख रहे हैं इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसको स्क्रीन से हटा दीजिए प्लीज़, स्क्रीन से ही खबर हटा दीजिए। इसको आगे ले लेंगे, है ना, स्क्रीन से खबर हटा दीजिए। ये अभी ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा सा लोग शाम को देखेंगे 5 बजे के बाद, तो काफ़ी सारा जो है लोगों की वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, और वो भाव जो है थोड़ा सा और जले पे नमक रगड़ता हुआ दिखाई देगा। 10% सर हो गया सर लोअर सर्किट। आप मतलब आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, 10% का लोअर सर्किट लग गया है। क्या करें सर अब वोडाफोन आइडिया में? क्या अब मुझे लगता है अभी जो थोड़े से फाइन प्रिंट्स जो क्लैरिटी आएगी उससे क्लियर होगा कि ये जो लोअर सर्किट्स हैं ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे या फिर यहाँ पे रिकवरी आएगी। आपकी टिप्पणी मैं चाहूँगा डिटेल में सर, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं, पुरानी टिप्पणियाँ इसमें आपकी शामिल नहीं हुई हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएं वोडाफोन आइडिया पे, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही है। मुझे लगता है, देखिए, आइडिया को जो इनका एसीआर जो बकाया था, विपुल जी, अभी आज ही जो है केंद्र सरकार ने इनको एक राहत दिया है। ठीक है, जैसा कि अभी न्यूज आ रहा है, राहत दिया 5 साल का। लेकिन सर वो राहत जो दिया है ना, वो 5 साल में आपको पेमेंट करना है। उसमें कंपनी के जो बैलेंस शीट है उस पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इवन अगले 5 साल का जो ब्याज का भार होगा वो भी इस पे ऐड ऑन होगा। इसीलिए इस स्टॉक में इतना ज्यादा रिएक्शन आया है, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये यहाँ से अब चीजें चेंज होगा, शायद गवर्नमेंट अपना स्टेक बढ़ाए या किसी और बाहर के किसी इन्वेस्टर्स को लेकर के आए, ताकि जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कंपनी की वो सॉल्व हो जाए। बट हुआ नहीं, जिसकी वजह से ये जो है आज आप देखिए कि जो आपका इसका स्टॉक का प्राइस है, मुझे लगता है कि उसमें जो है जो है इतना बड़ा जो गिरावट आया है। और एक चीज और मैं अभी जो देख पा रहा हूँ, जो भी अभी मेरे पास आया है अपना फाइन प्रिंट, उसमें ये दिख रहा है कि जो ब्याज और जुर्माना और जो 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 इनके ऊपर जो लगे थे जुर्माने पे जो ब्याज लगा है, उसमें ये थोड़ा बहुत इनको डिस्काउंट दे सकते हैं। इसका मतलब जो इंटरेस्ट लगा हुआ है, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, जो पेनाल्टी लगी हुई है, उसमें अभी भी इनको कोई राहत नहीं है। दैट मीन्स कि ये अभी मतलब कोई फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए अगर, तो वोडाफोन आइडिया को सिर्फ इसमें होराइजन बदला गया है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। मतलब पैसा जो पहले देना था अभी भी पैसा उतना देना है। सरकार ने इनका कोई कर्जा माफ नहीं किया है, न कोर्ट ने कुछ कहा है इवन। और मुझे लगता, मेरे ख्याल से इनको 35-36 हजार करोड़ के आसपास जो है वो कुछ एजीआर का जो है वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो मेरे ख्याल से वो उनको करना है पे। और उसका इंटरेस्ट आप सोच लो सर कि 5 साल का क्या होगा। तो सर अभी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कंपनी उभरते हुए यहाँ से। अब कोई बीच में चमत्कार हो जाए तो उसको हम लोग भी नमस्कार कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई नया इन्वेस्टर भी आएगा। अब गवर्नमेंट इनको और क्या देगी मालूम नहीं, वो तो अभी भविष्य के गर्त में है। बट मेरे हिसाब से अभी इमीडिएटली कुछ भी इनको यहाँ से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। अभी फिलहाल जो है कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये शायद उम्मीदें ज़्यादा थीं और बहुत लोगों को लगा था कि शायद काफ़ी चीज़ें माफ़ कर दी जाएंगी। वो वहाँ पे कोई उस फ्रंट पे कोई राहत नहीं मिली है। वो शायद थोड़ा सा दर्द दे गया और उसी वजह से ये तेज़ गिरावट देखने को मिली। अब देखना ये कल तक कोई क्लैरिटी इस पर आती है या फिर और ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई देगा। और अब क्या जी, एक चीज और है कि अगर इनको इंटरेस्ट में या वेबर मिलता या इंटरेस्ट पे जो पेनाल्टी मिलती, अगर वो भी अगर गवर्नमेंट ने अगर ऑफ कर दिया होता तो करीब करीब 7 से 8 हजार करोड़ रुपया इनका बच जाता था। बट वो भी नहीं ऑफ किया। तो मुझे लगता है ये जो उम्मीद में जिन लोगों ने बाई किया था या जो 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 कंपनी के लोगों को जो उम्मीदें थी, शायद वो उम्मीदें जो है धराशायी हुई हैं। इसी वजह से जो है ये स्टॉक बहुत ज्यादा आज जो नीचे दिखाई दे रहा है हम लोगों को। इस पर लेकर के एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि वोडाफोन आइडिया पे जो लोग अभी हैं, बहुत लोग हैं बड़ी संख्या में, आप अभी खुद ही बता रहे थे, उनके लिए आप क्या करने के मतलब उनके लिए क्या चांसेस हैं? क्या एवरेज करें, नीचे और नीचे आने का वेट करें? मतलब जो अब जो लोग होल्ड जिन्होंने आज भी ले लिया, मान लीजिए अच्छी खबर देख करके बाय कर लिया, तो अब उनके पास विकल्प क्या क्या बचते हैं? उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
और देखिए सर, मुझे लगता है कि अभी यहाँ से उनको बेचने की राय मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर उनके पास है, मुझे लगता है एक बार 9 रुपए 90 पैसे के आसपास आए तो एवरेज कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी नीचे लिया होगा तो होल्ड करें, अगर ऊपर लिया है तो एवरेज करें। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं कि फिर से 5-6 रुपए पे आ जाएगा स्टॉक, इतनी बड़ी भी कोई न्यूज नहीं है, समझे। तो मेरे हिसाब से सर अभी, अब आप समझो कि मुझे पैसे देने ही थे पहले भी और आज भी देने हैं, उसमें चेंजेस क्या हुए हैं कि मुझे जो गवर्नमेंट से राहत मिलने वाली थी वो नहीं मिल रही है, तो बस उतना ही फर्क पड़ने वाला है। तो पैसे तो पहले भी देने थे, तो वो प्राइस में ऑलरेडी एडजस्टेड है। जो ये पिछले 1 महीने में जो एक्सपांशन हुआ है, मतलब जो प्राइस में अप्रिसिएशन आया था, मुझे लगता है ये उसी का असर है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो जो 3-4 रुपए बढ़े थे, 1-2 रुपए नीचे आ जाएंगे, बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जिनके पास है वो रखे रहें, 10 रुपए के नीचे मिलेगा तो एवरेज करेंगे, बाकी घबराने की जरूरत नहीं। अभी ये स्टॉक पैनिक हो रहा है, होने दीजिए, बट इसके साथ ऊपर नीचे होकर के अपनी हार्ट बीट और रातों की नींद बिल्कुल ना खराब करें। ठीक।